नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनेश्वर एजुकेशन वाला पर। लोको पायलट यानी कि जो रेलवे की तरफ से लोको पायलट की वैकेंसी जारी की गई है, इस वीडियो के माध्यम से उसका कंप्लीट सिलेबस, पैटर्न परीक्षा का क्या रहने वाला है और चयन प्रक्रिया में किस पेपर की कितनी वैल्यू रहने वाली है, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, डिटेल सिलेबस एनालिसिस करेंगे। इसलिए वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो। इसका ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने संपूर्ण आपको योग्यताएं बताई हैं और पदों की संख्या बताई है कैटेगरी वाइज। वो भी देखना चाहते हैं तो इसी के आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो भी मिल जाएगी। चलिए बिना वक्त गंवाए कंप्लीट सिलेबस का एनालिसिस शुरू करते हैं, लेकर के चलते हैं सीधे ऑफिशियल पीडीएफ पर। सिलेबस बताने से पहले आपको बता दें कि ये 3 चरणों में आपका पेपर्स होंगे। एक तो सीबीटी 1 होगा और उसके बाद सीबीटी 2 होगा और इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर डीबी और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यानी कि कुल आपके 3 टेस्ट होंगे। इन्हीं के सिलेबस अलग अलग है, इन्हीं का हम लोग कंप्लीट आपको जानकारी देंगे। फर्स्ट स्टेज जो होगा वो सीबीटी 1 के तहत होगा। इसमें 75 नंबर के 75 क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर का हर क्वेश्चन रहेगा, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें आप लोगों को मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी यानी कि जो वो होता है रीजनिंग होता है वही है और कुछ नहीं है, और जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, इसके बारे में हमको कंप्लीट जानकारी अभी प्रोवाइड कर देते हैं। मैथमेटिक्स का आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। बेसिकली जो 10 यानी कि क्लास 10 तक का सिलेबस होता है, जैसे नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशंस, कैलेंडर, क्लॉक एंड पाइप एंड सिस्टम ईटीसी, यानी कि जो 10th लेवल तक का सिलेबस है वही आपका रहेगा। इसमें जब आप लोग जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री देकर के डरिएगा मत, इसमें आपको एसएससी सीजीएल लेवल की जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट के बेस में सवाल आते हैं, जैसे कि ये जियोमेट्री वाला या सेंटर वाला सवाल आता है, यहाँ का एंगल में क्या सिमिलरिटीज़ रहती है, तो ये सब आपकी स्पेशली बहुत आसान सवाल आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सिमिलर लेवल पर आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए मैथमेटिक्स में आपको इसमें प्रैक्टिस मैक्सिमम करनी है। प्रैक्टिस जितने ज़्यादा कर लिए गए उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी, जिसे रीजनिंग के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं, उसमें आप लोग देख लीजिए, आप में पजल्स का रोल बिल्कुल ना के बराबर रहने वाला है। बैंकिंग की पजल्स जैसे आती हैं वैसी कुछ पजल्स नहीं आने वाली। एनालॉजीज रहेंगी, अल्फाबेट एंड नंबर सीरीज रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन रहेगा, रिलेशनशिप, सोलोज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, similarities and differences, analytical reasoning, classification, directions, statements, arguments and assumptions, ये सब कुछ रहेगा मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग में। बेसिकली आपने पूरे में कहीं भी नहीं पढ़ा होगा कि आपका आएगा पजल या सेटिंग अरेंजमेंट, बिल्कुल नहीं आएगा। और जो ये नंबर सिस्टम रहेगा ना, इसके ज़्यादा आप नंबर सीरीज जो रहेगा इसका ज़्यादा वेटेज रह सकता है, तो इसलिए आप लोग इसको आराम से पढ़िए। कोडिंग डिकोडिंग वो नॉर्मल वाली आएगी, वो चाइनीज़ कोडिंग, वो बड़ी वाली नहीं आएगी जो बैंकिंग लेवल पर आती है, वैसी कोडिंग डिकोडिंग नहीं रहेगा। इसका भी हम प्रयास करेंगे कि एक आध वीडियो इसकी कोडिंग डिकोडिंग लेवल का प्रीवियस ईयर आपको प्रोवाइड कर दें। इसके अलावा जनरल साइंस का रहेगा, तो जो ओवरऑल फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी का सिलेबस है 10th लेवल तक का, वही आएगा आपका। यानी कि बेसिक फार्मूले याद रख लीजिए आप लोग, यूनिट्स याद रख लीजिए, एसआई यूनिट्स जो होते हैं, बल का कितना नहीं, फोर्स का कितना हो गया, मास का कितना होगा, इन सब का एसआई यूनिट्स याद कर लीजिए। जो 8 है आपके, 8-9 स्टैंडर्ड्स हैं, यही याद कर लीजिए, 7-8 जो भी है। और इसके अलावा सेकेंड स्टेज, उसके अलावा 7-8 के अलावा भी कुछ यूनिट्स की आ जाती है, जैसे कि आप लोग को मिला करके दे देता है, तो वैसे भी आपको आना चाहिए। लेकिन ये जो आपको 7 स्टैंडर्ड्स याद हो जाएगी और 1-2 एक्स्ट्रा जो रहती है, यानी टोटल 9 बेसिकली आपको याद करनी है, उसी के बेसिस पे आप सब कुछ बता ले जाएंगे। उसका भी हम चाहेंगे तो 9 का एक वीडियो दे देंगे, लेकिन वीडियो आप पे डिपेंड करता है। अगर इस वीडियो पर 20 के प्लस व्यूज़ हो गए तो आपके एसआई यूनिट की वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे इसी चैनल पर। सेकेंड स्टेज टेस्ट होगा, उसके बाद उससे पहले जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स पढ़ते रहिएगा, बेसिक करंट अफेयर्स पढ़िएगा, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑफ इंपॉर्टेंस। ये अदर सब्जेक्ट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो फैक्चुअल डेटा आते हैं वो भी एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है। हायर लेवल की जनरल अवेयरनेस नहीं पूछेगा, जैसे बैंकिंग लेवल की इकोनॉमिक्स नहीं आएगी आपकी। करंट अफेयर्स बेसिक पढ़ते रहिएगा। जैसे राम मंदिर के बारे में आप लोग अवश्य पढ़ लीजिएगा, कितनी इसकी हाइट है, कौन इसने मूर्तिकार है, जो अरुण योगी राज जी हैं, उनका नाम अवश्य याद रखिएगा, किसी न किसी आ जाएगा सेट में, देख लीजिएगा, मूर्तिकार का नाम अवश्य आएगा। इसके अलावा जो कई सारी चीज़ें हाल फिलहाल में चल रही है, और इसमें इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी इतना पता रहना चाहिए आपको कि कहाँ कहाँ वॉर चल रही है, कौन न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ये सब। और साइंस और टेक में 2 अभी समिट्स हुई हैं, गुजरात वाइब्रेंट समिट और तमिलनाडु समिट हुई है, तमिलनाडु इंटरनेशनल समिट। इन दोनों के बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। गुजरात वाइब्रेंट जो हुआ है उस समिट में, उसमें गुजरात को 26.3 लाख के अराउंड इन्वेस्टमेंट, 26.3 लाख
करोड़ प्लस इन्वेस्टमेंट मिला है। और इसी हिसाब से जो तमिलनाडु में समिट हुई थी उसमें 6 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट मिला है तमिलनाडु को। तो ये दोनों अभी हाल फिलहाल में समिट्स हुई हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। साइंस एंड टेक में कौन कौन से नए इनोवेशंस हुए हैं जिसको आप लोग सर्टिफाइड हो चुके हैं, उनके बारे में जानकारी रहना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में जीआई टैग्स किसी किसी को दिया गया है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें आपको पहले बता दें कि स्टेज 1 इस क्वालिफाइंग इन नेचर, सब जो क्वालिफाई कर जाएंगे वो हो जाएगा, यानी कि उसका कट ऑफ तो बनेगा लेकिन उसका कट ऑफ कहीं एड ऑन नहीं होगा, पहले ही हमने आपको बता दिया। उसके बाद होगा सेकंड स्टेज सीबीटी। जब आप फर्स्ट स्टेज सीबीटी को क्लियर कर लेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को, तो आपको रिफंड मिलेगा आपका जो पैसा जो आपने फॉर्म में भरा है। जैसे जनरल कैटेगरी का हमने पिछली वीडियो में बताया 500 रुपये फॉर्म है, तो आपका 400 रुपये आपका रिफंड आ जाएगा सेम बैंक अकाउंट में जिसमें आपने फॉर्म फिल किया था, जिससे आपने फॉर्म फिल किया था। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शैल बी लिमिटेड टू 15 टाइम्स, यानी कि टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी कि जैसे इसमें लगभग 6000 के करीब वैकेंसीज है, 5900 समथिंग वैकेंसीज हैं, तो इसका अराउंड इसका 15 गुना रहेगा, यानी कि समझ रहे 90,000, इसका 15 गुना रहेगा, यानी कि 90,000 के करीब बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा CBT 2 के लिए। तो आप लोग 90,000 में आने की ट्राई करिए तो CBT 2 में आ जाएंगे। CBT 2 का पैटर्न क्या रहेगा, 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो 90 मिनट का 100 क्वेश्चन रहेंगे और पेपर 2 रहेगा 60 मिनट में 75 क्वेश्चन, ओवरऑल 175 क्वेश्चन रहेंगे और 2.5 घंटे आपका समय रहेगा। इसमें भी हम आप लोगों को क्लियर बता दें, इसको मत पढ़ना कि ये मिनिमम क्वालिफाइंग मिनिमम 5% इतना नहीं कट ऑफ रहता है, इससे हाई ही रहता है। नेगेटिव मार्किंग आप लोग का होगा 1/3 होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, जैसे अलग अलग शिफ्ट्स में अलग अलग होगा। वैसे 6000 के करीब फॉर्म आए हैं, तो असिस्टेंट लोको पायलट में कुछ नहीं तो मान कर चलिए 25 से 30 लाख फॉर्म भरे जाने वाले हैं, क्योंकि 10th लेवल का क्वालिफिकेशन मांगा है। जब ऐसे CGL में भर दिए जाते हैं लगभग 15, 20, 22 लाख, तो इसमें मान के चलिए 30 लाख पार हो सकते हैं फॉर्म फिलिंग। हालांकि देखिए 30 लाख फॉर्म फिलिंग दे करके डरने वाली बात नहीं है। आप लोग किसी भी परीक्षा पैटर्न को देख लेंगे तो 30, अगर कहीं पर एक हम लोग जनरल टर्म में लेते हैं कि 30 लाख अगर कहीं फॉर्म भरे गए हैं, तो पेपर में प्रेजेंट आप लोग देखेंगे तो 50% भी नहीं होता है, अराउंड 14 लाख के करीब पेपर में प्रेजेंट होते हैं। इसमें से भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो होते हैं कि चलो दे आते हैं किस्मत भरोसे, वो अराउंड 25% रहते हैं जिनका फर्स्ट पार रहता है, और इसके अलावा कुछ 25% तो बस ऐसे रहते हैं दोस्त के साथ चले जाते हैं। इस 14 लाख में आप ये मान के चलिए 2.5 से 3 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिनमें आपको compete करना है, जो सच में थोड़ी बहुत तैयारी किए होंगे। इन 2.5 से 3 लाख में भी मैं आपको बता के चल रहा हूँ 1.5 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एक तैयारी शुरू की है, थोड़ा बहुत किया है, यहाँ पढ़ रहे हैं, और 1 लाख के करीब बच्चे सिंसियरली आपकी तैयारी कर रहे होंगे। तो आपकी मेन फाइट उन 1 लाख बच्चों से, उन 1 लाख बच्चों में 6000 बच्चों का सिलेक्शन होगा। इसी के अलावा सिलेबस जो है इसमें आप लोग CBT 2 का आप देख लीजिए, पेपर 1 का तो मैथमेटिक्स पेपर 1 में रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो रहेगा वो, ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जिस फील्ड से आप भर देंगे वही आपका हो जाएगा। बोर्ड टॉपिक्स आर दैट आर कवर्ड अंडर द सेल्फ इंजीनियरिंग, ड्राइंग, प्रोजेक्शन, व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सब रहेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग पे जो रिलेटेड टॉपिक्स रहते हैं। मैथमेटिक्स में अगेन वही सेम है, नंबर सिस्टम आपका डेसिमल, ये सब LCM, SCF और रेशियो प्रोपोर्शन सब सेम है। अलजेब्रा आ जाएगा, बस एक बात याद रखिएगा CBT 2 में आपका अलजेब्रा एड ऑन हो जाएगा। एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप सिस्टम। कैलेंडर एंड क्लॉक का एक वीडियो बना करके रखा हूँ, 2-3 वीडियो हैं, उन वीडियोस को जाकर देख लीजिए, अराउंड 30 मिनट की वीडियोज़ है। आपको कैलेंडर एंड क्लॉक का एक भी सवाल गलत हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आप चैनल पर आकर कुछ भी कमेंट कर सकते हैं अगर वो वीडियो देखने के बाद एक भी सवाल गलत हो गया तो। 3 ही 4 वीडियो हैं, हो सकता है इसी के साथ हम उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, इसी के जो आपका प्लेलिस्ट हम बनाएंगे असिस्टेंट लोको पायलट वाले का, उसी में वो वीडियोस भी हम ऐड ऑन कर दें। जनरल इंटेलिजेंस में आपको सेम सारे टॉपिक्स हैं, कुछ अलग नहीं है, बस हाँ लेवल थोड़ा अप हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ गया है, सफिशिएंसी, बाकी कुछ ऐसा है नहीं, एनालिटिकल रीजनिंग है और आर्गुमेंट एजम्पशंस हैं, ये सब चीज़ें हो जाएंगी आपसे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। पजल्स अगेन नहीं है, पजल्स में कोई इतना ज़्यादा योगदान नहीं है। वेन डायग्राम समझ रहे हैं, वेन डायग्राम सोलोजिज्म से भी रिलेटेड आ सकता है, कुछ आ सकता है, बहुत आसान रहता है, ज़्यादा टफ नहीं रहता। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आप लोग देख लीजिए, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड आपको जानकारी है तो आप पढ़ लीजिए। यूनिट्स हमने आपको कितनी बार बताया कि यूनिट्स आप जरूर पढ़ के जाइए, मेजरमेंट पढ़ के जाइए, मास, वेट, डेंसिटी, पावर, वर्क, पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, ये सब बेसिक टॉपिक्स हैं। और इसमें आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर्स, सिंपल मशीन्स, पुली, ये सब पढ़ के जाइएगा, आपका हो जाएगा साइंस वाला पोर्शन कवर। साइंस अगर पोर्शन कवर करने में किसी को भी दिक्कत आ रही हो तो बताइएगा, हम आपको इसका फोटोज़ के माध्यम से इसका PDF प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपने बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट कर दिया तो हो सकता है इसमें से हम 5-6 टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबके वीडियोज़ भी सेपरेटली बना दें।
इसके अलावा सिलेबस 2 जो रहेगा वो सिलेबस फॉर पार्ट 2, ये जो आपका CBT 2 होगा बेसिकली 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए का सिलेबस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, 3 सब्जेक्ट था, मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस। और सिलेबस 2 जो सिलेबस पार्ट बी का जो है ये क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। अभी तक आप लोगों ने CBT 1 देखा कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, बस आपको पास करना है। और इसके अलावा आप CBT 2 में पहुंच जाएंगे। CBT 2 में आपका पेपर 1 जो रहेगा उसके मार्क्स आपके जुड़ेंगे, कितने परसेंटेज जुड़ेंगे वो अभी आपको बता देते हैं। पार्ट 2 जो रहेगा सिलेबस का, यानी कि CBT का पार्ट 2 वो क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, जैसे अलग अलग जो भी रहेगा प्रिस्क्राइब्ड रहेगा उनके हिसाब से। इसका भी सिलेबस इन लोगों ने थोड़ा बहुत डिजाइन कर दिया है, ये देख लीजिए आप लोग। पार्ट 2 क्वालिफाइंग टेस्ट, आप क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट इसमें बता दिया गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस सिस्टम ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब इसमें सब्जेक्ट चॉइस इनको दे दिया गया है, या तो इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मशीन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और वायरमैन, आर्मेचर, कॉइल वाइंडर, रेफ्रिजरेटर और एंड एयर कंडीशनिंग मशीन। ये आपके इलेक्ट्रिकल से हैं तो आपके टॉपिक हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन या मैकेनिक, रेडियो, टीवी, ये सब जो भी हैं तो इससे आपको हो जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं तो उसके अलग है, फिल्टर, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मशीन, ऐसे जो भी मैकेनिक्स रहते हैं जैसे अलग अलग रहेंगे ना, जैसे डीजल इंजन का अलग रहेगा, पेट्रोल इंजन का रहेगा, तो ये मैकेनिकल वाले पढ़े रहते हैं इंजीनियरिंग में। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपको देख सकते हैं, इसमें भी आपका मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मशीन और इसके अलावा मैकेनिक और डीजल का जो है हीट इंजन हो गया, रेफ्रिजरेशन हो गया, एयर कंडीशनिंग मशीन मैकेनिक्स हो गया, यानी जो इसमें मैकेनिज्म बेसिकली रहे इसको ज़्यादा पढ़ के जाइए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, कैंडिडेट्स इक्वल टू 8 टाइम्स। अब वहाँ पर 15 गुना था, अब यहाँ पर 8 टाइम्स हो गया, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर जो 90,000 में आ गया है शुरुआत में ही 90,000 में, इसी में से 8 टाइम्स सिलेक्शन होगा, यानी कि 48,000 बच्चे 90,000 में से ही आएंगे, यानी कि 48,000 बच्चे अराउंड आपका CBAT के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। टोटल आपका 90,000 वहाँ पर सेलेक्ट किया गया था CBT 2 के लिए, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए 48,000 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। 8 टाइम्स बोला गया है, अराउंड 50,000 मान लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसमें आपका शॉर्ट लिस्टेड होगा, आप लोग विजन सर्टिफिकेट होगा आपका ड्यूरिंग CBT, और ओरिजिनल आपका विजन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इट इज़ मैंडेटरी टू क्लियर ईच टेस्ट बैटरी सेशन ऑफ द CBAT टू क्वालिफाई। सारे सेशन आपको करने पड़ेंगे, ओनली इंग्लिश और हिंदी में होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आप लोग क्वालिफाइंग मार्क्स जो आप लोग बोल रहे थे वो देख लीजिए। ऑल कैंडिडेट्स मस्ट सिक्योर ए मिनिमम T स्कोर ऑफ 42 मार्क्स इन ईच टेस्ट बैटरी सेपरेटली टू क्वालिफाई द CBAT। अब जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो मेन बात आप याद रखो भैया। द मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड ओनली फ्रॉम अमंग कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर द CBAT। जो क्वालिफाई हुए हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट से, उनका ही सिर्फ मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, उनका ही मेरिट में कंसीडर उनको किया जाएगा। यानी कि इन 48,000 में कम से कम 10-15,000 बच्चे होंगे जो किसी ना किसी कारण से, आई विजन कारण से, किसी कारण से अनसेलेक्टेड हो जाएंगे CBAT में। उसके अलावा जो उसमें बचेंगे उनके हिसाब से मेरिट बनेगी। तो 70% आपका रहेगा, जो आपका पार्ट 1 CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 का पार्ट 1 रहा था उसका 70% वेटेज रहेगा, और 30% वेटेज रहेगा CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो मेन आप लोग देख सकते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 पार्ट ए, यानी कि जो सेकंड टेस्ट होगा आपका उसके पार्ट ए की मेन आपका वेटेज है 70% के करीब। इसके अलावा 30% CBAT के करीब है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आप लोग दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे CBAT भी, तो उसके बाद कैंडिडेट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ द वैकेंसी 6,000 को ही बुलाया जाएगा। जितनी भी वैकेंसीज रहेंगी अराउंड 6,000 अभी करीब हैं, 5,900 समथिंग। अप्लाई कैसे करना है इस सब की जानकारी हमने आपको प्रोवाइड कर दी है। अब आप लोग को जाकर के अप्लाई कर दीजिएगा। जिन लोगों में अप्लाई में कोई भी दिक्कत आ रही है वो बता देगा। इसी के साथ हम अपना प्रीवियस वीडियो को भी इसी प्लेलिस्ट में डाल देंगे, और जो कैलेंडर एंड क्लॉक है ना उसको भी हम ढूंढ करके इसी प्लेलिस्ट में ऐड ऑन कर देंगे, तो उसे भी जाकर के देख लीजिए। तो मैथ के आपके टॉपिक्स क्लियर होते रहेंगे एक एक करके। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिला होगा। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल श्रीनेश्वर एजुकेशन वालों को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए श्रीनेश्वर एजुकेशन वाला।